नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है दीपावली और धनतेरस के दिन किस प्रकार नमक आपके जीवन में जो है धन का आगमन शुरू कर सकता है। दोस्तों, धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। साल 2023 में धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। धनतेरस के पर्व को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय में की जाती है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि धनतेरस के दिन हमें किसी की आलोचना, झगड़े व वाद विवाद को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण हो तो आपके जीवन में बहुत धन लाभ होता है। हमें धनतेरस वाले दिन एक नया नमक का पैकेट ज़रूर खरीदना चाहिए। उसी दिन जाकर खरीदे तथा उसी का प्रयोग जो है हमें पूरे 5 दिन, जो 5 पर्व होते हैं दीपावली के, धनतेरस के और इन दिनों जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना है। आप इसी पैकेट में से सबसे पहले थोड़ा सा नमक एक कटोरी में निकाल ले। कटोरी जो होगी कांच की भी आप ले सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की कटोरी ना हो। कटोरी कांच की, स्टील की, पीतल की चलेगी। थोड़ा सा नमक जो है घर के उत्तर पूर्वी कोने यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहाँ पर आपको रख देना है तथा आप ये दीपावली तक वहीं रखा रहने दें नमक। और उसके बाद अगर आप यह कार्य कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को भी आप थोड़ा सा नमक ज़रूर अपने घर में रखें इसी दिशा में। और पुराना नमक जो पहले आपके घर में रखा था आपके घर के वॉश बेसन या सिंक में गिरा दें। कहा जाता है कि दिशा में नमक रखने से घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है और जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति आई है, कंगाली की स्थिति आ रही है, दरिद्रता आ रही है आपके घर में और घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। और खासकर दीपावली के इन शुभ दिनों में आप ऐसा करते हैं तो आपका सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो अगर आप भी इस बार चांदी का कुछ सामान लेना चाहें तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो भी बताते हैं कि धनतेरस के दिन हमें अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा ज़रूर बनवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो उसे आप इस धनतेरस पर लक्ष्मी जी के सामने रखें और उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा बनवाएं। इस कड़े को दिवाली के दिन तक माता लक्ष्मी की पूजा में और उनके चरणों में रखा रहने दें तथा वहीं पर पूजा करें, तिलक लगाएं और उसके बाद अगले दिन यानी दीपावली पर जब हमारी समाप्त हो जाती है उसके दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर आपको माता लक्ष्मी के मंत्र आते हैं, स्तुति आती है तो वो करें। अगर नहीं आती तो सिर्फ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इसे अपने दाहिने हाथ में धारण कर ले। आप देखेंगे कि आपके शीघ्र धन के द्वार खुलेंगे, आपके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होने लगेगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है, ये स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया था तो इस साल धनतेरस के दिन उसे साफ करके उस पर गंगा जल का छिड़काव करें और माता के चरणों में रखें तथा दीपावली पर यहीं पर रहने दें और दीपावली से अगले दिन सुबह उठकर उसे पहने। ऐसा करने से शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधा का साधक होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा बनती है, साथ ही साथ धन्वंतरी देव की भी कृपा आप पर बनने लगती है। बहुत छोटा सा उपाय है, ये भी आप ज़रूर
करें। दोस्तों, धनतेरस के दिन अपने घर पर परिवार के लिए खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हमें किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए। ना आप अपने कुटुंब के व्यक्तियों के लिए उपहार खरीदें, ना आप अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदें। आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो घर के सदस्य जो आपके साथ में रहते हैं, सिर्फ उनके लिए उपहार खरीदें। ये उपहार जो होते हैं धनतेरस वाले दिन खरीदे गए, किसी और को नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए सामान खरीदते हैं तथा उन्हें गिफ्ट कर देते हैं दीपावली पर, जो अधिकतर लोग करते ही हैं, तो ऐसा माना जाता है आपके जो भाग्य की लक्ष्मी होती है वो उनके द्वार चली जाती है। तो हमें कभी भी गिफ्ट जो होता है धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना है कि दीपावली पर हमें अगर गिफ्ट करना है तो पहले से खरीद लीजिए या बाद में खरीदिए। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें धनतेरस वाले दिन यमदेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हर अधिकतर लोगों को पता होगा, परंतु जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम ये बात दोहरा देते हैं कि यमदेव की पूजा साल में केवल एक बार ही की जाती है, धनतेरस वाले दिन। यम देवता की पूजा घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त करती है। यम देवता की कृपा होती है तो हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो यमदेव के नाम का आपको एक दीपक जलाना है। वो कैसे जलाएंगे? आप एक दीपक ले लीजिए, नया दीपक लेना होगा 4 बाती का। अब उसे आप रौली तथा चावल चढ़ाकर अर्पित करें। आप चाहे तो एक सुंदर सी रंगोली भी बना लें अपने मुख्य द्वार पर, यानी जो मेन गेट है आपके घर का। अब मुख्य द्वार के दाहिने ओर ये दीपक रखना है। दिशा आपको घर के अंदर की तरफ से देखनी है और अंदर की तरफ ही दीपक लगाना है मुख्य द्वार के, तथा दीपक की जो लौ होगी वह दक्षिण दिशा की ओर जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अब दीपक को प्रणाम करें। दीपक में आपको कौड़ी और एक सिक्का डालना है। यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ कभी भी कोई अकाल मृत्यु घर में ना हो। ये जो दीपक है हमें ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो हम पर यम देवता की भी रक्षा होनी चाहिए, ताकि हमारे घर पर कभी भी बुरी स्थितियों का सामना हमें ना करना पड़े। तो स्पेशली सुहागिन महिलाओं से कहूँगी कि इस दिन यम दीपक आप ज़रूर जलाएं, उनकी कृपा दृष्टि लें, ताकि आपके घर पर सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। अगर हम बहुत सा आशीर्वाद चाहते हैं, चारों दिशाओं से सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, सभी दिशाओं से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्मी देवी और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में ज़रूर करनी चाहिए। यदि घर में ऑलरेडी मूर्ति है तो उन्हीं की पूजा पाठ आप नए वस्त्र पहनाकर भोग लगाकर अच्छे से करें। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन बर्तन, दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र, नमक जैसी वस्तुओं की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। इन वस्तुओं के साथ भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 1, सोने चांदी के सिक्के। दोस्तों, दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। नंबर 2, आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। नंबर 3, नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसान सी मिलने वाली चीज़ों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। नंबर 4, बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन खरीद सकते हैं। नंबर 5, झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी
अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीद कर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।